हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का इंस्पेक्टर एसएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं राजेंद्र जांगीड़। जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं एवरेज की सीरीज़, और आज अपन बात करने वाले हैं एवरेज का जो एलिगेशन बेस्ड जो पार्ट आता है उसकी अपन बात करेंगे। क्लास 1 में मैंने आपको नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ाया था। क्लास 2 की बात करें तो नंबर के जो अदर ऑपरेशंस है उनके बारे में बात की थी। नंबर जो पार्ट 3 था इसका, उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से लैंग्वेज के सवाल को आप वन लाइनर कर सकते हैं, देखने के साथ आंसर दिया जा सकता है। चौथा जो पार्ट है इसका, उसमें अपन बात करने वाले हैं मिश्रण पर आधारित प्रश्न की, और इसमें जो वेरिएशन आ सकते हैं, किस तरह से आप सोच सकते हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको अदर चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मैं आपको एक सटीक और यूनिक चीज़ बताऊंगा जिससे आप ऐसे क्वेश्चंस को जो भी एसएससी में आए हुए हैं उनको बहुत फास्टली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बने रहिएगा इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे अदर जो वीडियो आपको मिल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे वीडियो डाले जा रहे हैं। अभी हमारी टीम जो है पूरी लगी हुई है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि दिन में 2, 3, 4, 5 जितने वीडियो हम प्रोवाइड कर सकें आपके लिए करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसी सीरीज में आगे पढ़ते हैं। क्या पार्ट रहेगा देखिएगा। सवाल आपको दिख रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन ये सवाल आपको इतनी सारी चीज़ें सिखाएगा। देखिएगा, उम्मीद है कि वो पहले से आपको नहीं आ रही होंगी। देखिए क्या पार्ट है, देखो ध्यान से। सामने आपको दिख रहा है जहाँ लिखा हुआ है कि कक्षा 10 के वर्ग ए के 120 छात्रों का औसत 51 है, और वर्ग बी है, मतलब एक सेक्शन बी है, एक सेक्शन ए है। सेक्शन ए में बात करें तो 120 स्टूडेंट हैं, एवरेज 51 है। सेक्शन बी की बात करें तो 160 स्टूडेंट हैं और औसत 65 है। दोनों कक्षाओं का औसत बता दीजिएगा। बेसिक तरीके की बात करूं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन यही चीज़ें जब आपके पास से एक लेवल में आती हैं, मतलब लेवल का मतलब यहाँ पे हो गया कि जब आप यही चीज़ें एक अच्छे लेवल पे पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आपको इतनी आसान नहीं मिलती हैं। यहाँ पे आपको अलग से पॉइंट वाला नंबर मिलेगा, यहाँ पे आपको एक अलग नंबर मिलेगा। उस कंडीशन में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा इसका अगर मैं बेसिक तरीके की बात करूँ तो उम्मीद है हर बच्चे को ये आता होगा कि सेक्शन ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने, 120 छात्र, और इनका एवरेज दिया हुआ है आपको 51। एवरेज का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। 120 लोगों के पास 51 मात्रा है, तो सभी की एक साथ देखोगे तो 120 गुना 51 कर दीजिएगा, तो आपको ये पता लग गया कि सभी राशियों का योग कितना हो गया। यानी सेक्शन ए में पढ़ने वाले 120 छात्रों के अंकों के योग की बात करेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 120 गुना 51। इसी तरह से मैं सेक्शन बी में चलूँ तो बी में आप जाएंगे तो आप कहेंगे कि स्टूडेंट जो हैं वो 160 है। इनके एवरेज की बात की जाए तो एवरेज इनका 65 एवरेज है। कंबाइन कर लीजिएगा तो यहाँ पे भी आप 160 को मल्टीप्लाई कर देंगे 65 से, तो इधर वाली संख्याओं का जोड़ आ जाएगा। सेक्शन बी में पढ़ने वाले 160 स्टूडेंट के अगर एवरेज 65 मार्क्स हैं तो अपन कह सकते हैं कि इतने मार्क्स टोटल हो गए सेक्शन बी से, ये सेक्शन ए से हो गए। सबको मिलाकर एवरेज निकाल दीजिएगा, जैसा एज यूजुअल हर बच्चा करता है, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो। यहाँ तक की समझ हर किसी को होनी चाहिए। तो यहाँ पे 51 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 160 गुना 65 बटे, देखिएगा ये कितनी संख्याओं का जोड़ हुआ, 120 का। ये कितनी संख्याओं का जोड़ हुआ, 160 का। एक साथ करोगे तो इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 120 प्लस 160, और इसको अगर आप सोल्व कर लें तो आपके सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ से देखिए 0 कॉमन आ जाएगा, फिर आप जोड़ सकते हो 2 कॉमन लेके 5 से कैसे भी काट सकते हो, लेकिन ऐसे आपको जाना नहीं है, करना नहीं है। क्यों नहीं करना, देखिएगा मैं आपको तरीका बताता हूँ आसानी से। देखिए करेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे कैसे, पहले इसका कंसेप्ट जान लेते हैं। देखिए पूरा का पूरा डिटेल होता क्या, देखिएगा आपके पास एक क्लास है, एवरेज ऑफ क्लास ए, या एवरेज ऑफ ए की बात करते हैं अपन, एवरेज ऑफ ए। इधर आपके पास लिखा हुआ है बी का औसत, एवरेज ऑफ बी, और यहाँ पे आपको जो काम में लेना होता है वो होता है कंबाइंड एवरेज ऑफ ए प्लस बी, और फिर आप एलिगेशन का इस्तेमाल करके यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ क्लास ए और Q2 ऑफ बी इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हो। यानी यहाँ पे 2 चीज़ें चल रही हैं। ऊपर वाली वैल्यू जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है किसको, क्वांटिटी को, एवरेज को,
ये कोई भी नंबर हो सकता है, ये एक ऐसा पार्ट है जो किसी में भी अप्लाई हो सकता है। जब आप एलिगेशन की एक्चुअल प्रॉपर्टी जानेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिएगा किसकी बात हो रही है, ए की, यहाँ पे किसकी हो रही है, बी की, यानी ए के औसत की यहाँ पे हो रही है, बी के औसत की, और यहाँ पे ए प्लस बी इन्हीं दोनों के एक साथ औसत की बात हो रही है। तब आप ये बता सकते हो कि ए Q1 मतलब क्लास ए में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ Q2 यहाँ पे आप बता सकते हो कि B में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। इनमें से कोई भी एक पार्ट आपको दे दिया जाए तो आप बहुत आसानी से सवाल को कर सकते हैं। यहाँ पे अपन अभी देखेंगे, अभी जो आपको सवाल दिया हुआ कुछ भी नहीं है, आपको ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट की हुई कि क्लास ए में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या आपको पहले से बता रखी है, 120 है, Q2 160 है, इसका एवरेज यहाँ का आपको दिया हुआ है 51 है, यहाँ का एवरेज भी आपको दिया हुआ है, और यहाँ जो आने वाला एवरेज है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा किस तरह से आप यहाँ पे एलिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, ए का औसत, बी का औसत और कंबाइंड ए प्लस बी का औसत आपके पास है। इन तीनों में से कोई भी चीज़ आपके पास है तो आप क्वांटिटी का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर क्वांटिटी आपके पास पहले से है तो इन तीनों पार्ट में से कोई दो पार्ट आपको देखिए, एक मिसिंग पार्ट आपसे पूछा जाएगा जो आप बहुत फास्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। आइए यहाँ पे देखते हैं, देखो कैसे होगा सवाल। आ जाओ, क्या क्लास ए का दे रखा है, ए के नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो कितने छात्र हैं, 120, इनका एवरेज कितना है, 51। बी के नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी आपको यहाँ मेंशन करनी है, एवरेज आपको यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, एवरेज ऑफ ए, एवरेज ऑफ बी, तो बी का एवरेज आपको दिया हुआ है कितना, 65। और यहाँ पे आपको एक चीज पूछी गई कि दोनों का एक साथ अगर एवरेज निकाला जाए तो कितना आएगा, कंबाइंड एवरेज। यहाँ की वैल्यू मिसिंग है, ये क्वांटिटी भी आपको दी हुई है 160। क्या क्या तरीके हो सकते हैं बहुत फास्ट करने के, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको यही यूटिलाइज होगा। जहाँ आप क्वांटिटी 3 की बात करेंगे, मैं आपको सवाल दिखाऊंगा, एसएससी ने पूछा है 4 यूनिट के साथ, ए बी सी डी, उनमें भी एलिगेशन पार्ट है। आगे मेंस के क्वेश्चंस हैं कुछ 3 पार्ट में भी ये आपका पार्ट यूज किया हुआ है। ठीक है, तो सभी आप देखेंगे, गेंदबाज का जो क्वेश्चन आता है वो भी इसी पैटर्न से होने वाला है। तो सारे क्वेश्चंस आपको आगे हैं, पहले मैं आपको रिदम से समझा रहा हूँ, पूरे तरीके से एक चीज सीखिएगा, अप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, चलिए इसको मैं एक बार कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो देखो 40 से जा रहा है 3 बार, और ये 40 से कितनी बार जा रहा है, 4 बार, 3:4 आ गया। इसका मतलब काटने के बाद भी मेरे पास एक छोटा तरीका और भी निकल के आया। कैसे, मैं कह सकता हूं कि जहां मेरे पास 120 छात्र थे उनको मैं 3 में भी सोच सकता हूं, यानी 3 छात्र ऐसे हैं जिनका एवरेज 51 है, तो योग हुआ 3 गुना 51। 4 छात्र ऐसे हैं जिनका औसत कितना है, 65, तो मैं लिख सकता हूं 4 × 65। और इस तरह से सभी का मतलब किससे है जी, 7 से। इस तरह से भी अगर मैं सोल्व करूं तो मेरे सवाल का आंसर बहुत फास्ट आ सकता है। और ऐसी कंडीशन जब एग्जाम में बनती है तो देखो बहुत सारी चीजें होती है सीखने के लिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट जो बनेगी वो 0 बनेगी, इन दोनों का करेंगे तो 3 बनेंगे, और 3 जब आता है ऊपर और 7 से डिवाइड होता है तो 9 आना बहुत जरूरी होता है, तभी कैंसिल आउट हो पाता है, अदरवाइज कैंसिल आउट नहीं होता। तो ऐसे आप कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, बहुत फास्ट ऑप्शन की मदद से काट सकते हैं। ठीक है, ये आपको अप्लाई नहीं करना है। अभी भी मेरे पास एक छोटा तरीका निकल के आया कि 120 और 160 की बजाय मैं 3 और 4 भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए यूनिक पैटर्न की बात करते हैं जो आपके काम आने वाला है हर कंसेप्ट में। आप क्या करें, देखिए हमेशा ये 3 और जो 4 है ये हमेशा इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा, तो इन दोनों यूनिट का डिफरेंस कर लीजिएगा। यहाँ का एवरेज है कितना, 65, यहाँ का औसत कितना है, 51, यहाँ की क्वांटिटी कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, यहाँ पढ़ने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 4, तो इन दोनों का मैं डिफरेंस करूँगा तो डिफरेंस आएगा 14। इस 14 को डिवाइड कर दीजिएगा 3:4 रेशियो में, तो 3 और 4 में बांटने का नियम आप सीखेंगे किसमें, एवरेज, जब आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। 3 और 4 कितने हो गए जी, 7 है, तो ये 7 यूनिट के बराबर हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इतना करने के बाद बहुत, एक बार आपने समझ लिया, हर सवाल में अप्लाई कर सकते हो। ध्यान से देखना, कभी भी इन सब का कंबाइंड एवरेज जब आप निकालेंगे, यहाँ वाली संख्या निकालेंगे, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको, वो कभी भी 51 से छोटी नहीं आ सकती। क्योंकि देखिएगा इन छात्रों के पास कितनी यूनिट है, 51, इनके पास कितनी है, 65, बैलेंस करने के बाद 51 से छोटी वैल्यू नहीं आएगी, और इनके पास 65 है तो 65 से ज्यादा भी नहीं जाएगी। यानी जो कंबाइंड वैल्यू मेरे पास आने वाली है वो यहाँ से इस 65 से छोटी
और 51 से बड़ी होगी। अब देखिएगा आपने क्रॉस डिफरेंस करना एलिगेशन में आप सीखेंगे, यानी कि इस संख्या का और इसका अंतर यहाँ लिखा जाता है, इसका और इसका अंतर यहाँ लिखा जाता है। तो आप मुझे बताओ 51 से वो कितनी बड़े होने वाली है, 8 है। 65 से कितनी छोटे मानी होने वाली, 6, यानी कि 65 में से 6 माइनस कर देंगे तो यहाँ का नंबर आ जाएगा 51 में 8 जोड़ देंगे तो भी नंबर आ जाएगा, और नंबर हो कितना जाएगा बताओ 59, यानी कि 59 में से 51 गया तो यहाँ की क्वांटिटी कितनी बची होगी 8, 65 में से 59 गया तो यहाँ की क्वांटिटी कितनी बची होगी 6, और क्वांटिटी का रेशियो कितना आया होगा 3:4। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यही चीज़ मैं आपको देखो दोबारा समझा देता हूँ, देख लीजिएगा फटाफट, क्योंकि यही काम की वो चीज़ है जो आपका उत्तर फास्ट निकाल के देगी। एक ही क्वांटिटी कितनी है जी 51, ये कितनी है 65, कंबाइंड मुझे फाइंड करनी है। यहाँ की क्वांटिटी कितनी है 120, ये कितनी है 160, रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए 3:4, ठीक है जी। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है 14, 14 को अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो 4 3 कितना हुआ 7, एक यूनिट का मान कितना आया 2, तो यहाँ कितना आ गया 6 और यहाँ कितना आ गया 8। अब यहाँ का जो नंबर है, यहाँ का नंबर 65 से छोटा होगा और 51 से बड़ा होगा। 51 से कितना बड़ा होगा ये लिखा हुआ है, तो 51 + 8 कर सकते हैं। किससे छोटा होगा 65 से, कितना 6, तो 65 - 6 कर सकते हैं। दोनों केस में एक ही आंसर आएगा 59। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आई होगी बात। आगे आने वाले क्वेश्चंस में जब इसको मैं बार बार अप्लाई करूँगा तो उम्मीद है आप परफेक्ट हो जाएंगे, जहाँ वहाँ तक पहुँचेंगे तब तक। चलिए निकलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, कक्षा 10th की बात हो रही है और उसका सेक्शन ए है जिसमें कितने छात्र बढ़ते हैं बी, और औसत कितना है 60। बहुत फास्ट करना है आपकी बार। क्वांटिटी यहाँ लेने वाले हैं अपन, एवरेज को यहाँ लेने वाले हैं। एक क्लास की बात कर लेते हैं, तो ए में कितने छात्र पढ़ते हैं 32 क्वांटिटी है। 32 क्वांटिटी का एवरेज क्या है 60 मेंशन किया हुआ है। बी सेक्शन की बात करें तो बी सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पढ़ते हैं 40, और इनका एवरेज डिटरमाइन किया हुआ है 33। अभी मैंने क्या समझाया, इनको कैंसिल आउट कर लीजिए। कैंसिल आउट करेंगे तो 8 का 4 हो गया, 8 चौक 32 और 8 पंचों 40। मुझे इन दोनों की कंबाइंड चाहिए, यानी कि सेक्शन ए बी को कंबाइंड करने के बाद इनका एक साथ एवरेज क्या होगा, कंबाइंड एवरेज क्या आएगा, ये मुझे चाहिए। तो यहाँ से अपन देख लो, निकाल लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो होएगा 27 से। 27 को किस रेशियो में बांटना है 4 5 में, तो 4 और 5 कितना हुआ 9, तो 9 से डिवाइड करोगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 3, एक की 3 आएगी तो 4 3 12 हो गया, और 5 3 कितना हो गया 15 हो गया। ध्यान से समझ रहे हो, जो भी नंबर यहाँ आएगा मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन इस बात की गारंटी है वो 33 से बड़ा होगा, 60 से छोटा होगा। और मुझे ये भी पता है कि किससे कितना बड़ा होगा। 33 से कितना बड़ा होने वाला है बताओ 12, तो 33 में 12 जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 45। 60 से 15 छोटा होगा, तो 60 से 15 छोटा होने का मतलब कितना होगा 45। ये आपके सवाल का आंसर हो गया। बेसिक तरीके से कोई भी कर सकता है, लेकिन आप 3 3 4 4 जगह एलिगेशन लगाएंगे तो आप बहुत फास्ट क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे आप गुणा करते रह जाएंगे और आप देखेंगे सेकंडों में सवाल को उड़ाया जा सकता है। तो ये चीज़ें तभी आएंगे जब आप छोटे से थीम के साथ चले गए। समझ में आ रही है बात? चलिए, और करने को आप इसको गुणा करके तो कर ही सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, एक गुना करेंगे इतने में तो आंसर ही आ रहा है, तो इतने मल्टीप्लाई क्यों करें अपन। समझ पा रहे हैं इस बात को? कहने का मतलब था एक तरफ की क्वांटिटी 32 थी, एक तरफ की क्वांटिटी 40 थी, इसको मैं काट दूँ तो 5 बार, और ये कितनी बार 4 बार, तो 4:2 कितना हो जाएगा 5। इधर का मुझे एवरेज डिटरमाइन किया हुआ था कितना 60, और इधर का एवरेज डिटरमाइन किया हुआ था कितना 33। इन दोनों के डिफरेंस की बात की अपन ने, तो इन दोनों का अंतर कितना था 27। किस रेशो में बांटना था जी 4 5 में, 4 5 में बांटा तो अपने पास आ गया एक यूनिट की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगी आपकी 12, और ये कितनी हो जाएगी 15। 15 यहाँ से आप घटाएंगे, इसमें ऐड करेंगे, मिड वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी रिप्रेजेंट कर रही है 45 को। समझ पा रहे? चलिए अगला सवाल है आपके पास, इसको देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, पढ़िए क्या है। सेम टू सेम सवाल है, जहां आपके पास चीजें अप्लाई करनी है आपको, ठीक है। 75 छात्र हैं, औसत 68 है। बी में 90 छात्र हैं, एवरेज नहीं मालूम। देखो ध्यान से, अब बहुत अच्छा सवाल है, देखने में वैसे ही लग रहा है लेकिन मजेदार सवाल है। देखिएगा, ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट है 75, बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट है 90, ए में पढ़ने वाले छात्रों का औसत है 68,
बी में पढ़ने वाले छात्रों का औसत है y। बहुत बढ़िया। दोनों कक्षाओं का मिलाकर औसत है। जो पिछले सवालों में अपन निकाल रहे थे, दोनों बोथ क्लास का जो कंबाइंड एवरेज अपन डिटरमाइन कर रहे थे, इसमें आपको पहले से मेंशन कर दिया गया है कि दोनों क्लासों में जब मैंने एक साथ एवरेज निकाला तो मेरे पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 74। इस सवाल को अगर कोई बच्चा बेसिक से करना चाहता है तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आप देखिएगा, इसको कट लीजिएगा, 15 का 5 और 15 का 6, यानी क्वांटिटी का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। तो एक तरीका ये निकल के आ सकता है कि 68 एवरेज जो है वो कितनी क्वांटिटी का है, 5 का। वाई एवरेज किसका है, 6 का। और इन सब का एवरेज एक साथ निकालने का मतलब होगा 5 और 6 कितना, 11। और ये मुझे पहले से मालूम है कितना आने वाला है, 74। ऐसे भी किया जा सकता है इसको। तो ये तो तरीका है आपका। इसकी अपन बात करें तो ये तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन ये अपने काम का नहीं है, अपन इसको यूटिलाइज करेंगे नहीं। ठीक है, यहां से अपन इसको काम में लेंगे नहीं। ठीक है, करना कैसे, देखिए ध्यान से, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर करेंगे और इन दोनों का अंतर यहां पे आंसर ला के देगा। ठीक है, अभी हमने क्या सिखाया कि ये वैल्यू अगर 74 है तो एक चीज तो आप समझ गए हैं कि एक वैल्यू इधर वाली इससे छोटी है तो इधर वाली वैल्यू 74 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। यानी आंसर जो होगा y का जो भी होगा वो 74 से बड़ा होने वाला है। इन दोनों का डिफरेंस करिएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ कितनी यूनिट आ रही है बताओ, 6। और लिखी हुई भी कितनी है, 6। तो 6 यूनिट अगर 6 के बराबर तो 5 5 के बराबर है। इसका मतलब इस तरफ इसने इन दोनों को घटाया होगा तो वैल्यू कितनी आई होगी, 5। 74 से 5 बड़ी करें तो आपका आंसर हो जाएगा 79। इसका मतलब है यहाँ का आंसर जो होगा वो 79 होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है जी, 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका 68 था एवरेज तो इसका 79 था। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद ना तो 79 रहा ना 68, दोनों के बीच का जो पहले से बताया हुआ तो 74 एवरेज आ गया। ये आपके सवाल का आंसर है। तो आपको अदर कोई तरीका लगाने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, देखिएगा स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ट्राई करिएगा कैसे होता है। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 68 है, छात्राओं का औसत जो है वो 80 है और छात्रों का औसत जो है 60 है। और आपसे पूछा गया है कक्षा में छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत आसान है, कॉमन सवाल है, छोटे छोटे एग्जामों में बहुत बार पूछा जाता है, एसएससी में भी आ सकता है। ठीक है, यही कंसेप्ट पढ़ रहे हैं अपन। ये कह रहा है कि एवरेज ऑफ बॉयज और गर्ल्स, यहाँ पे दिया हुआ है आपको छात्राओं यानी लड़कियों का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 80 और यहाँ से आपको दे रखा है छात्रों यानी बॉयज़ का दे रखा है कितना, 60। अब की बार आपको कंबाइंड निकालने की ज़रूरत नहीं है, कंबाइंड भी इसने पहले से दिया हुआ है, कंबाइंड एवरेज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये पहले से दिया हुआ है। पूरी कक्षा के विद्यार्थियों का एवरेज जो है वो कितना है, 68, तो 68 यहाँ रख दीजिएगा। अभी अभी मैंने समझाया था कि तीनों एवरेज अगर आपको दे दिए जाएं तो इसका मतलब है आप रेशो निकाल सकते हैं किसका, क्वांटिटी का, कि इस क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ते हैं और इस क्लास में कितने नंबर ऑफ गर्ल्स है, इसमें कितने नंबर ऑफ बॉयज है। यानी जो क्लास जिस क्लास का जिक्र है इसमें टोटल कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं और स्टूडेंट में भी आप ये पता कर सकते हैं कि बॉयज़ कितने हैं गर्ल्स कितने हैं। तो देखिएगा 68 मैंने पहले भी बताया था, देखिए 60 से बड़ा नंबर है और 80 से छोटा नंबर है, आपको सिंपली डिफरेंस करना है। तो 60 और 60 के करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, इस तरफ का डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 12। आप आगे कैंसिल आउट करना चाहें, फाइनली रेशियो डिटरमाइन करना चाहें तो काट सकते हैं। अगर आप परसेंट निकालना चाहते हैं तो कोई यहाँ से भी आंसर आ सकता है। तो इस क्लास में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, 12, लड़कियों की संख्या कितनी है, 8। तो इसका मतलब है इस क्लास में टोटल कितने छात्र पढ़ते हैं, 20 छात्र पढ़ते हैं। 20 छात्र पढ़ते हैं, 20 स्टूडेंट इसमें पढ़ते हैं और 20 में से किसका पूछा गया है, कक्षा में छात्र यानी बॉयज़ का। तो बॉयज़ का इसमें छात्रों का प्रतिशत बताना है, मतलब लड़कों का, बॉयज़ का। तो बॉयज़ है कितने, 12, कितने में से हैं, 12 और 8, 20 में से। प्रतिशत बताना है तो इंटू 100 कर दीजिएगा, ये कितनी बार कैंसिल आउट करेगा, 5 बार। इसका मतलब ये कितना परसेंट आ जाएगा जी, 60। ठीक है, आप जरूरी नहीं कि यहाँ पे आपको किसी को लग रहा है कि यहाँ पे मैंने कैंसिल आउट नहीं किया, यहाँ पे 2 लिखूँ और यहाँ पे 3 लिखूँ तो उत्तर अलग आ जाएगा, कुछ नहीं है। कितने लड़के, 3 लड़के पढ़ते हैं, कितने में से, 3 और 2, 5 में से। इंटू 100 कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा कि इस क्लास में
60% बॉयज है और गर्ल्स कितनी है 40%। ये आपके सवाल का आंसर होगा। संख्या नहीं बताई जा सकती कि कितने छात्र पढ़ते होंगे, 200, 2000, 500, वो तभी बता सकते हैं जब आगे आप देखेंगे नेक्स्ट इन्हीं सवालों में आपके पास नंबर्स भी आने लग जाएंगे, यानी संख्या को भी इनमें इंक्लूड करने लग जाएगा, तो आप आगे इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं जो आपको पूछा जा रहा है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ध्यान से, अगला सवाल ये रहा, ध्यान से देखिए, 1 सेकंड में आप कर सकते हैं आराम से। अब की बार नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिए हैं कि टोटल कितने स्टूडेंट क्लास में पढ़ रहे हैं जी, 1200, और आपको बोल रहा है कि 1200 विद्यार्थियों में से सभी का औसत कितना है, 65 है, तथा कक्षा में लड़कों का औसत कितना है, 80। तो पहले बॉयज़ का, तो बॉयज़ का एवरेज है 80, गर्ल्स का एवरेज आपको दिया हुआ है कितना, 60, और कंबाइंड बात करें बॉयज़ प्लस गर्ल्स की तो अपने को एवरेज दिया हुआ है यहाँ पे देखिएगा एक साथ कितना, 65। तो मैं ये बता सकता हूँ कि इनकी क्वांटिटी का रेशियो क्या है, यानी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें टोटल किस यूनिट में पढ़ते हैं, बॉयज़ का रेशियो क्या है और गर्ल्स का रेशियो क्या है। तो इधर तो आ जाएगा 5, इधर का डिफरेंस करेंगे तो 15 किस रेशियो में है, 1:3 में, यानी कि बॉयज़ की संख्या 1 यूनिट के बराबर है, गर्ल्स की 3 की, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो 4 का मतलब सवाल के अकॉर्डिंग बता रखा है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ते हैं, 1200। तो 4 यूनिट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करती है, तो 1 किसको करेगी, 300, और 3 किसको करेगी, 900। तो अपने से यही पूछा गया था कि लड़कों व लड़कियों की संख्या का अंतर, तो अंतर यहाँ से भी देख सकते हैं आप कितने यूनिट के बराबर आ रहा है, 2 के, तो 2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी घटा सकते हो, कितना होएगा 600, या 2 यूनिट की वैल्यू भी निकाल सकते थे, कितना आ जाएगा 600, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको अपन क्वांटिटी में भी बदल सकते हैं, अगर क्वांटिटी का जिक्र कहीं चल रहा है और आपको दिया हुआ है कि क्वांटिटी कितनी कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी में चेंज करके भी किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करता हूँ मैं, अगले सवाल की। बहुत आसान सवाल है, धीरे धीरे सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई आप सीख जाएंगे, बस देखते जाइए आप आगे से आगे। देखो नेक्स्ट है, बहुत सिंपल सा सवाल है और एसएससी प्री में सारे सवाल ये आए हुए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कह रहा है कि छात्राओं के औसत अंक 73 हैं, छात्रों के औसत अंक 71 हैं, और पूरी कक्षा कंबाइंड जो है वो कितना है, 71.5। तो छात्रों यानी बॉयज और गर्ल्स, छात्रों इन गर्ल्स का अपने को दिया हुआ कितना, 73, छात्रों बॉयज़ का 71, कंबाइंड हमेशा मिड में रखना होता है, यही चीज़ शुरू से सीखी अपन ने, 71.8 आ जाएगा। इन दोनों को जब घटाएंगे तो ये तो बचेगा आपके पास 1.2, इधर से जब आप माइनस करेंगे तो 0.8, दोनों तरफ अब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इसको 3 बार काटेगा और 4 इसको कितनी बार काटेगा, 2 बार। तो इस क्लास में पढ़ने वाले बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो आपके ने निकाल दिया 3:2। तो अब ध्यान से देखिएगा, क्या आपसे यही चीज़ पूछी गई है या वापस प्रतिशत की बात कर रहे हैं? तो ये प्रतिशत जानना चाह रहा है आपसे, क्लास में पढ़ने वाले बॉयज़ और गर्ल्स क्या किसी एक का। तो यहाँ से पूछा गया है छात्राओं का यानी लड़कियों की संख्या का प्रतिशत। तो छात्राएं हैं कितनी, 2 हैं, कितने में से, आउट ऑफ 5 स्टूडेंट, 5 में से 2 होने का मतलब है क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर है, 40 के। और ये चीज़ें आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, जब आप फ्रैक्शन पार्ट पढ़ जाते हैं, प्रतिशत से जब आप शुरुआत करते हैं पढ़ना अर्थमेटिक को, तो 2/5 क्या है, 7/12 क्या है, हर चीज़ आपके जहन में होती है। तो देखने के साथ बताया जा सकता है कि 2 5 में से होने का मतलब 40% होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। अभी तक 0 छोटी छोटी बातों सीख रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा अगला सवाल बोल रहा है कि 10 गेंद हैं जिसमें से कुछ रेड हैं और कुछ वाइट हैं। बोला हुआ है कि सभी गेंदों का जो औसत है, सभी का मतलब कंबाइंड दोनों का 28 रुपये है, जबकि लाल का कितना है। रेड की बात की जाए तो रेड का दिया हुआ है 25 और वाइट की बात की जाए तो वाइट का दिया हुआ है आपको कितना, 30। और दोनों का रेड प्लस वाइट दोनों का एक साथ देखा जाए तो आपको दिया हुआ है कितना, सभी गेंदों का मिलाकर 28 है। तो यहाँ रख दीजिएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 और 28 में से 25 जाएगा तो 3। इसका मतलब है कि लाल और सफ़ेद गेंदों का जो रेशियो आएगा वो 2 अनुपात कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे अपने को कितनी गेंदों में से बतानी है, बताओ, 10 में से। तो 2 और 3 5 यूनिट आपके बराबर है 10 गेंदों के। तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर लें इसको, 1 बराबर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 बराबर कितना आ जाएगा,
4 और 3 बराबर कितना आ जाएगा 6। तो डली हुई 10 में से 2 यूनिट और 3 यूनिट के बराबर होने का मतलब 4 एक तरफ की गेंद है, 6 एक की है। 2 का मतलब किससे था, रेड, तो रेड हो जाएंगी 4, वाइट कितनी हो जाएंगी 6। तो आपसे पूछा था सफ़ेद गेंदों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो सफ़ेद गेंद कितनी होने वाली है बताओ 6। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। इस सवाल के अगर आप समीकरण बनाना चाहें तो कोई बड़ी समस्या नहीं कि अपन समीकरण बना के नहीं कर सकते, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, पर बहुत सारे रास्ते आपके पास हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं एलिगेशन ही एकमात्र तरीका है कि एलिगेशन आ रहा है तो कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं इस सवाल में बात करूं, किसी को इक्वेशन बना के इस सवाल को करना हो तो आप कैसे करेंगे। देखिए 10 है, 10 में से मान लीजिए कि एक तरफ की गेंद x है, रेड मान लेता हूँ x है, तो वाइट हो जाएंगे आपके पास 10 - x। लीजिए इन रेड का जो एवरेज है वो कितना है आप देखिएगा 25, तो टोटल कितना हो जाएगा 25x। वाइट का कितना है औसत 30 है, तो इनके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 30 को। इस तरह से सबका आ जाएगा और सबका आएगा तो सब हैं कितने 10 और 10 का एक साथ कंबाइन कितना दिया हुआ है 28, तो 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इस समीकरण को भी आप सरल कर लें तो आपके सवाल का आंसर हो सकता है। यानी x गेंदें 25 के भाव से खरीदी गई, 10 - x यानी बची हुई 10 में से बची हुई किस भाव से खरीदी गई 30 से, और सारी की सारी 10 का जो मूल्य पड़ा है वो कितना पड़ा 28। इस तरह से ऐसे भी बना सकते हैं। समझ में आई बात है। तो ये इसकी बेसिक समीकरण है जो आपको लिखनी नहीं है, मैंने आपको समझा दी कि बेसिक से भी अगर कोई करना चाहे तो कैसे कर सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, वही सेम टू सेम सवाल है, उसी तरह का, फास्ट से फास्ट कर लिया जाए इसको। ए और बी के अंकों का औसत यानी सबका एक साथ कितना है, ए में छात्रों का, तो ए का पहले लिख लीजिएगा 77 पॉइंट कितना है 5, बी का भी लिख लीजिएगा कितना है 70 है। और यहाँ क्या लिखना होता है, बार बार मैंने बता दिया, ए प्लस बी का कंबाइंड, तो ए प्लस बी का कितना है कंबाइंड 74 है। एलिगेशन लगा दीजिएगा, तो लगाएंगे तो यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। और इसने ये पूछा है कक्षा ए और कक्षा बी में छात्रों की संख्या का क्या बता दीजिएगा अनुपात है। तो यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। इधर से ध्यान से करिएगा, देखो 74, तो ये हो जाएगा आपका 3 पॉइंट कितना 5। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, और यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा 5 से, तो 8, और ये कितना 7 है। तो मैं कह सकता हूँ जो रेशियो आएगा वो 8:2 कितना आएगा 7। ये अपने से पूछा गया था। परसेंट पूछता तो आपको पहले बता चुका हूँ मैं, पैसे सवाल कराएं कि कक्षा ए में पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इस तरह से डिटरमाइन हो सकता था। ठीक है, चलिए कई बार रिपीट हो चुका है सवाल। बड़े सवालों की बात करते हैं कुछ। देखिए क्या कह रहा है आपको, एसएससी में पूछा हुआ सवाल है, ध्यान से समझना इस सवाल को, जहाँ एक ही लैंग्वेज में आपको कंसेप्ट बता रखा है, आया हुआ सवाल है। देखिए एक क्लास में लड़कों व लड़कियों का औसत जो है वो ए है, मतलब कंबाइंड बॉयज प्लस गर्ल्स का एक साथ एवरेज देखा जाए तो आपको कितनी यूनिट के बराबर दिया हुआ है 1 के बराबर। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि अगर लड़कों और लड़कियों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ आपको मैंने बार बार बताया क्या लिखनी होती है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कितनी दे रखी है 3 और 1, यानी कि पहले किसका जिक्र है लड़कों का, तो बॉय जो है वो किस यूनिट में है 3 में, और बाद में किसका बता रहा है लड़कियों का, तो लड़कियों का जो रेशियो है वो कितना है 1 है गर्ल्स से। ठीक है, सवाल पूरा नहीं हुआ, अभी देखिएगा कितना शानदार तरीके से आगे बता रखा है इसने। और लड़कों का औसत जो है पहले से दिया हुआ है, बॉयज का A+1। आपसे पूछा गया है कि गर्ल्स यहाँ पे एवरेज जो होगा वो क्या होगा, और आंसर जो है वो एक ही फॉर्म में दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको देखो बार बार समझाया यहाँ पे कैसे आप निकाल सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस करने के बाद ये वाली यूनिट आती है, तो A+1 बड़ा हो गया A हुआ, तो A+1 है, A में कुछ ऐड हो रहा है यहाँ पे, और ये A है, तो A का मान कुछ भी मानेंगे तो A+B उससे बड़ा ही होगा। तो A+B में A+1 में से A जाएगा तो क्या बचेगा A, तो इधर वाली वैल्यू जो है वो A से क्या होने वाली है छोटी। आपको पता है ये मिड वैल्यू होती है, इन दोनों के बीच में कहीं कहीं पे लाई करती है। अगर एक संख्या इससे बड़ी लिखी हुई है तो दूसरी छोटी लिखी हुई है। इन दोनों का डिफरेंस करने पर अगर 1 यूनिट आ रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस करने पर भी कितना आएगा 3, तो वो वैल्यू हो जाएगी आपके यहाँ पे A माइनस कितनी 3, यानी इधर वाला नंबर A से 3 छोटा होगा, इधर वाला नंबर A से कितना बड़ा दिया हुआ है 1 है। तो यही आपसे पूछा गया था कि गर्ल्स का जो एवरेज होगा वो कितना होगा। इसी चीज़ को समीकरण से भी कर सकते हैं, ये तो एलिगेशन वाला पार्ट है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, कोई इक्वेशन बना के करना चाहे तो कैसे कर सकता है देख लीजिएगा। पहले अपन बात करते हैं बॉयज कितने हैं, 3 लड़के पढ़ते हैं 1 लड़की, टोटल स्टूडेंट कितने पढ़ते हैं जी 4। ठीक है, बॉयज़ का एवरेज अपने को दिया हुआ है कितना है A, तो यहाँ पे हो जाएगा A × 3। गर्ल्स का नहीं पता, अपन X मान लेते हैं तो X × 1।
सभी का एक साथ तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक साथ देखा जाए तो एवरेज है अपने पास ए, तो ए इंटू 4। क्लास में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या तो 3, एवरेज कितना है ए है। क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 1, एवरेज कितना है नहीं मालूम, निकालना है x। क्लास में पढ़ने वाले सभी छात्रों बॉयज प्लस गर्ल्स 4, उनका कितना दिया हुआ है ए। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो ये देखिएगा इधर चला जाएगा, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू जब भी मैं निकालना चाहूँगा यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा आपके पास x a+1 था क्या, ये a+1 है, किसका, लड़कों का औसत है, a+1 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। 4a है, यहाँ से 3a जाएगा तो उधर आपको पता है निश्चित रूप से a बचेगा। ये इससे मल्टीप्लाई करेगा 3 तो 3 हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा x, तो x की वैल्यू क्या आ गई a-3। समझ पा रहे हैं इस बात को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला सवाल आपका देखिए कैसे होगा, ट्राई करिएगा। अभी आपको समझाया कैसे आप कर सकते हैं, इसको ध्यान से समझिए। एलिगेशन पार्ट लगेगा आपका, वो का वो सेम टू सेम कंसेप्ट है, ट्राई करें। देखिए क्या बोल रहे हैं कि किसी विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत आय जो है वो 10,000 रुपये है, और आपको बोल रहे हैं कि 20 अध्यापक हैं ऐसे जो एवरेज 12,000 रुपये कमाते हैं, और आपको बोला है जो अन्य है रिमेनिंग जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी अपन बात करें तो उसकी इनकम अपने को दे रखी है कितनी, 5,000। आपको बताना है कि उन कर्मचारियों की संख्या क्या है जो अध्यापक नहीं है, नॉन टीचिंग स्टाफ आपको फाइंड करना है। वही एलिगेशन वाला पार्ट लगाते हैं। तो देखिए कैसे होएगा। पहले मैं बात करता हूं कि जो टीचर है और नॉन टीचिंग, ठीक है, कह रहा है कि 20 अध्यापक है तो टीचर की संख्या भी आपको डिटरमाइन कर रखी है कितनी, 20, और इनका एवरेज जो है वेतन वो है 12,000 रुपये। ठीक है जी। नॉन टीचिंग स्टाफ की संख्या नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि इनको औसतन सैलरी जो मिलती है वो कितनी मिलती है, 5,000। कह रहे हैं कि विद्यालय के सभी कर्मचारियों की एक साथ, सभी का मतलब हो गया कंबाइंड, तो जो कंबाइंड आपके पास आता है दोनों का एक साथ, वो यहाँ लिखना होता है आपको। तो कंबाइंड जो है न तो 5,000 रुपये कमा रहे हैं, न ही 12,000 रुपये कमा रहे हैं, कंबाइंड रूप से देखा जाए तो इनको सैलरी जो पड़ रही है वो कितनी पड़ रही है बताओ, 10,000। एलिगेशन लगा दीजिएगा, संख्या का रेशो आ जाएगा, तो इधर तो आएगा जी घट घटा के 5,000, इधर आएगा आपके पास 2,000। इसका मतलब है इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग का रेशो देखा जाए तो 5:2 है, यानी 5 अगर टीचर काम करते हैं तो 2 नॉन टीचिंग भी काम करते हैं, 10 अगर टीचर काम करते हैं तो 4 नॉन टीचिंग करते हैं, तो 5:2 रेशियो में है। आपको ये बता रखा है कि टीचर हैं कितने, 20 है, और 20 का मतलब किस यूनिट से बताओ, 5 से, तो 5 का कितना मल्टीपल ओरिजिनल नंबर है आपका 4, तो इधर से भी अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास यहाँ का ओरिजिनल नंबर आ जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 8। अगर ये पूछा जाए कि विद्यालय में टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग मिला के कितने लोग काम करते हैं, तो आंसर हो जाएगा 20 + 8, यानी कितने लोग काम करते हैं 28। अगर यही पूछा जाए नॉन टीचिंग कितना है, तो 2 का 4 गुना कितना हो जाएगा जी 8। ये अपने सवाल का आंसर। यहाँ ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि पहले कौन सा। देखो यहाँ पे आपको हो सकता है सवाल ऐसे के ऐसे टिप के नहीं लिखने हैं, यहाँ पे जो कंबाइंड है मतलब सभी कर्मचारियों का है, ऑल एम्प्लॉयज़ का है, वो आपको यहाँ लिखना होता है। जो जो कैटेगरी डिटरमाइन कर रखी हैं, महिलाओं का, पुरुषों का, टीचिंग का, नॉन टीचिंग का, ऑफिसर्स का, उसी कैटेगराइज करके आपको एक साथ कंबाइंड वाला यहाँ लिखना है, तभी आप इसका एलिगेशन सही तरीके से लगा पाएंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुने। किसी संस्थान में प्रत्येक कर्मचारी का औसत, प्रत्येक का मतलब जितने भी काम करते हैं उन सबका एक साथ कंबाइंड रूप से कितना है 60 है। जबकि कह रहा है कि अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो 12 ऑफिसर्स हैं जिनका एवरेज आपको दिया हुआ है कितना, यहाँ पे देखिएगा 400 रुपये, और जो बचे हुए रिमेनिंग जो एम्प्लॉय हैं उनकी बात की जाए तो उनकी संख्या क्या है ये तो नहीं मालूम, लेकिन कह रहा है कि उनकी आय जरूर पता है, एवरेज कितना है 56। और सभी की बात की जाए, टीचिंग नॉन टीचिंग, ये आपका ऑफिसर्स और रिमेनिंग सबकी बात की जाए तो सभी कर्मचारियों का एक साथ देखा जाए तो औसत आय कितनी है 60 है, तो 60 हो गया यहाँ पे। 60 में से आपका 56 जाएगा, कितना बचेगा 4। इधर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 340।
आप इनको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 एक बार काटेगा इसको, और ये आपका हो जाएगा 8 और कितना 5। इसका मतलब है जितने भी इसमें ऑफिसर्स काम करते हैं उनकी संख्या किस यूनिट के बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। और जो रिमेनिंग कर्मचारी, शेष जो कर्मचारी, बचे हुए कर्मचारी जो काम करते हैं वो किस रेशियो में काम करते हैं, 85 में काम करते हैं। और ये 1 जो है वो ओरिजिनल में आपको बता रखा है कितनी यूनिट कितने संख्या के बराबर है, 12। सवाल में दिया हुआ है कि ऑफिसर्स की एक्चुअल में जो नंबर है, जो काम करने वाले ऑफिसर्स हैं वो कितने हैं, 12। तो यहाँ से देखिएगा 1:85, ये ऑफिसर्स की, ये आपके अदर जो आपके रिमेनिंग स्टाफ है उसकी। 1 यूनिट आपके किसके बराबर है जी, 12 की। तो ये हो जाएगी आपकी, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 12 से। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा इसका जस्ट डबल करिए 170, और इसका आधा कर दीजिए 6। 17 का 6 देखेंगे तो 102, 0 हो जाएगा। तो आपका मल्टीपल आ गया 1020। इसका मतलब आंसर 1020 नहीं है, ये 1020 वो इम्प्लॉई हैं जो ऑफिसर्स नहीं है, रिमेनिंग। और ऑफिसर्स की बात की जाए तो 12। तो उत्तर देते वक्त ध्यान रखना है कि आपसे सभी कर्मचारियों का जिक्र कर रखा है या केवल बचे हुए कर्मचारी पूछ रखे हैं। तो देखिएगा संस्था में काम करने वाले कुल का मतलब चाहे वो ऑफिसर्स हो चाहे वो बचा हुआ अदर एम्प्लॉय हो, सबकी बात कर रहे हैं। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 1032। एसएससी में आया हुआ सवाल है, ये भी ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में है। तो उत्तर देते वक्त थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा कि अपन सवाल को पूरा सोल्व कर लें और उसके बाद सही से नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है। अब अपन बात करते हैं, अभी तक जो पार्ट था उसमें अपन 2 टाइप के मतलब एलिगेशन का इस्तेमाल कर रहे थे। अब की बार देख रहे हैं आप XYZ। फिर अपन आएंगे 4 वेरिएबल पे कि 4 वेरिएबल पे कैसे सवाल बनते हैं। ये एसएससी में पूछा हुआ सवाल है, मेंस 2015 का सवाल है। देखिए कैसे आप इसको कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें सवाल आपको सिखाएगा। सबसे पहले देखिएगा एवरेज आपके पास x का है, y का है, z है। ध्यान से समझना, 2015 मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 50 एवरेज इसका है, 54 एवरेज इसका है, 60 एवरेज इसका। ये एवरेज की बात हो रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की यहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि x और y का जो कंबाइंड औसत है, x और y का एक साथ देखा जाए तो 51 है, और बाद में बोल रहे हैं y और z का देखा जाए तो 58 का है। आपको बताना है कि तीनों क्लासों का मिलाकर औसत ज्ञात करें। तो देखिएगा यहाँ पे किसी स्टूडेंट को ये भी लग सकता है कि इन तीनों को वो जोड़ दे और जोड़कर 3 का भाग दे दे, गलत हो जाएगा। कारण क्या देखिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है क्या, समस्या ये है कि आपके पास यहाँ पे केवल ये पता है कि x में पढ़ने वाले छात्रों का एवरेज 50 है, जबकि यहाँ कहीं भी डिटरमाइन ये नहीं है कि x में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है। अगर ये होता कि x में अगर एक स्टूडेंट पढ़ रहा होता, y में भी एक पढ़ रहा होता, z में भी एक पढ़ रहा होता, तो आपका सवाल बिल्कुल करेक्ट होता। आप ऐसा जोड़ के किससे डिवाइड कर सकते थे, 3 से, और आपको ऐसा एक ऑप्शन भी मिला था उसमें, और आप इसको सही करते तो सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कहीं भी नंबर ऑफ स्टूडेंट की क्या है, अपने को नहीं दे रखा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए अगर इतना ही सवाल होता तो ये बताने की कहाँ जरूरत थी कि x और y का कंबाइंड एवरेज 51 है, y और z का 58 है। इसकी भी आपको जरूरत पड़ने वाली, तो ध्यान से समझिएगा। देखिएगा पहला है अपने पास x का, दूसरा किसका है, y का। क्वांटिटी का रेशियो निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपके पास रेशियो होना चाहिए x प्लस y का। तो क्या x प्लस y का रेशियो है क्या, बिल्कुल है। देखिएगा ये कह रहा है कि x और y का एक साथ औसत देखा जाए तो 51 है, तो 51 जैसे आप यहाँ रखेंगे तो x और y की क्वांटिटी का आपके पास रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 54 में से 51 गया तो अपने पास 3 बचा, और 51 में से आपका 50 गया तो 1 गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x क्लास में 3 छात्र पढ़ते हैं तो y में कितने पढ़ते हैं, 1। अगर इसमें 30 है तो इसमें 10 है, इसमें 300 है तो इसमें 100 है। ये क्वांटिटी का रेशियो आ गया है। ये कौन से का है, x और किसका, y का। सेकेंड इन्फॉर्मेशन किसी भी 2 की हो सकती है, XZ की भी हो सकती है, YZ की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो अपने पास नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है y और z का। आप ये मत सोचिए कि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा y और z की आई, किसी भी 2 की आ सकती है। ठीक है, आप एलिगेशन पार्ट पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि आप एलिगेशन में इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन है y इंडिविजुअल y का डेटा अपने पास कितना है, 54, और इंडिविजुअल z की बात की जाए, अकेले z की, तो कितना है, 60, और दोनों का कंबाइंड जो है x प्लस z वो अपने को सवाल में दिया हुआ है। सॉरी, y और z 58, तो 58 में यहाँ रख देता हूँ। अब ये रेशियो जो आएगा, अगेन ये रेशियो आएगा इन दोनों की क्वांटिटी का। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, 60 में से 58 गया तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 2। इधर देखें तो 58 में से 54 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये यहाँ पे देखिएगा, पहले अपन कितने स्टूडेंट यहाँ पे डिफाइन कर पाए हैं, y के 1, और इसके अकॉर्डिंग YZ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं बताओ, 2। तो इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा ही बैलेंस हो रहा है, इसको और कैंसिल आउट कर लीजिएगा, 1 और 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले वाले रेशियो के अकॉर्डिंग, यानी जब XY और कंबाइंड XY की बात हो रही है तो X में पढ़ने वाले छात्र अपन निकाल चुके हैं 3, और Y में पढ़ने वाले स्टूडेंट अपन कितने निकाल चुके हैं, 1। अगेन अपन ने Y और Z की बात की तो Y का इंडिविजुअल 54, Z का 60, कंबाइंड अपने पास था 58। तो इसके अकॉर्डिंग भी ये स्टूडेंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर ये बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना होता है यहाँ पे। अगर ये 4 होता तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरह से। लेकिन अपने पास यहाँ पे 1 ही आ गया है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए X के नंबर ऑफ स्टूडेंट है 3, Y के नंबर ऑफ स्टूडेंट है 1, और Z के नंबर ऑफ स्टूडेंट है यहाँ पे 2। पढ़ने वाले इनका एवरेज है 50, इनका एवरेज है 54, इनका एवरेज है 60। ये लीजिएगा। अब आपके पास बहुत सारे तरीके हो गए। अब आप कैसे भी इस सवाल को कर सकते हैं। इसने पूछा है कि सभी का मिलाकर औसत अंक ज्ञात करें। जिस बच्चे को बेसिक भी आता है, बिल्कुल जीरो बेसिक आता है, तो वो कह सकता है कि पहला तरीका, एक तो मैं ये लगा सकता हूँ, देखिएगा 50 एवरेज है 3 का, 54 एवरेज है 1 का, 60 एवरेज है 2 का, और इस तरह से टोटल देखा जाए तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, इस तरह से। इसको आप सोल्व करेंगे तो 6 इसको कैंसिल आउट कर देगा, 3 कितनी बार, 25 बार, 6 इसको कर देगा कितनी बार, 9 6 54, और इसको कर देगा 6 कितनी बार, 20 बार। इसको और सोल्व करोगे तो 45, ये आपका 45 हो गया। 45 में से 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 54। यानी कि सभी का मिलाकर जो एवरेज आ रहा है 54 आ रहा है। लेकिन क्या ये एकमात्र तरीका है? नहीं है। ऐसा करोगे तो आपकी कैलकुलेशन जाएगी, लंबी होगी। और भी कैसे आप फास्ट कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, मैं समझाता हूँ। इस पूरे पार्ट को छोड़ दीजिएगा, इस तरह से नहीं करना है अपने को। आप मुझे ये बताओ, ये किसका है, 51 किसका है, X और Z का। और X और Z में एक साथ देखो तो यहाँ पे कितने लोग हैं, 3 और 1 कितने हैं, 4। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि X प्लस Y का कंबाइंड रूप से एवरेज है 51। और इसकी क्वांटिटी की बात की जाए तो 3 और 1 कितने लोग हैं बताओ, 4। ये 60 किसका है, Z का। ये लीजिए Z का 60 है, और इसमें क्वांटिटी कितनी है, 2 है। और यहाँ से मैं इसको और कैंसिल आउट कर लूँ तो 2:2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैंने शुरू में ही समझाया था आपको कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो इस रेशियो में आप ब्रेक कर लीजिएगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 9 है। 9 को अगर मैं 2:1 में ब्रेक करूंगा तो ये तो आ जाएगा कितना, 6, और ये कितना आ जाएगा, 3। मैंने आपको बताया था कि इससे 3 बड़ी होगी और इससे 6 छोटी होगी। तो इससे 6 छोटा भी कौन होता है, 54। इससे 3 बड़ा भी कौन होता है, 54। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं है ऐसा करें, किसी और दूसरे पार्ट को आप यूज कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते थे कि Z, Y और Z का एक साथ ले लेते, इसके साथ किसको मिला देते, X का, तो भी आंसर आ जाता। कैसे, देखिए यहां पे देखना, इस तरह से। यहां देखो Y और Z का कंबाइंड कितना है, 58, X का कितना है, 50। X में नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो कितने हैं, 3। Y और Z में दोनों में मिलाकर करें तो कितने हैं, 3। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1:1। यानी कि इनके बीच का गैप किस रेशियो में बटेगा, 1:1 में। तो 8 है, 4 इसके हिस्से में आएगा, 4 इसके हिस्से में आएगा। तो इधर से कितना हो जाएगा, 54, इधर से भी कितना हो जाएगा, 54। ये अपना कंबाइंड एवरेज आ जाएगा। इस तरह से एवरेज का सवाल, एलिगेशन का क्वेश्चन, एलिगेशन में आप क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो नीचे वाले रेशियो से। ठीक है जी, चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो सभी का एक साथ क्या आ गया, एवरेज आ गया। यहाँ पे किसी को लगे कि तीनों को जोड़ के भाग देना गलत हो जाएगा। ये 2015 में पूछा हुआ एसएससी का सवाल है। एक और एसएससी में पूछा हुआ सवाल मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा ये रहा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। देखिए ध्यान से किस तरह से अपन करते हैं इसको। 3 सेक्शन है ABC, 2015 में आया ये भी मेंस में। कक्षा A का 83, B का 76 है, C का एवरेज है आपके पास 85। A और B का कंबाइंड, तो अब की बार पहले से दोबारा नहीं बताऊंगा, A प्लस B का कंबाइंड आप पहले से यहाँ रख लेंगे। ठीक है, ये कंबाइंड आपके पास है 79। रेशियो निकाल लीजिएगा 3, ये कितना आ जाएगा, 4। अगेन देखिएगा कंबाइंड दूसरी फॉर्म में आपके पास B और C की कितनी, 81 यहाँ रख दीजिएगा, जो कि B प्लस C का कंबाइंड है। इसको लगाओगे तो यहाँ पे ऑलरेडी वापस कितना आ रहा है, 4। इधर से जाओगे तो अपने पास कितना आ रहा है, 5। ये पहले से बैलेंस है,
ये बैलेंस हो गया दोनों तरफ से कितना 4 4। इसका मतलब आपको कोई गुणा भाग करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट बोल सकते हैं 3 यहाँ पे पढ़ते हैं, 4 यहाँ पे पढ़ते हैं, 5 यहाँ पे पढ़ते हैं। अब आपके पास फास्ट करने का तरीका क्या है, ये तो आपको पता चल गया कि 83 औसत जो दिया हुआ है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट का दिया हुआ है 3 का, ये 76 जो एवरेज दिया हुआ है कितने का दिया हुआ है 4 का, 85 जो दिया हुआ है कितने का 5 का, एक साथ मिला के बता दीजिए। एक साथ का मतलब 5 और 4 9 और 3 कितने का 12 स्टूडेंट का। मैं इसको फास्ट अगर करना चाहूँ तो देखिए कैसे करता हूँ। अब की बार में बी प्लस सी से, ये किसका एवरेज है ए का यहाँ रख दीजिएगा। ए में कितने नंबर कितना एवरेज है 83। बी और सी का एक साथ देखो कितना है 81। बी प्लस सी का है 81। ए की क्वांटिटी कितनी है 3 ले लीजिएगा। बी और सी की क्वांटिटी देखें तो 5 और 4 कितनी है 9 है, दोनों एक साथ है ना। बी में कितने पढ़ते हैं 4, सी में कितने 5, एक साथ देखें तो 9। इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो कितना हो गया 1:3 हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर मैं 1:3 में बांट दूं तो यही मेरे सवाल का आंसर होगा। मेरा उत्तर 81 से बड़ा होगा, 83 से क्या होगा छोटा होगा। कितना आएगा देख लीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कितना 2, रेशियो का सम कितना है 4 है, तो 2/4 यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है 0.5। तो इधर से 0.5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 है। तो मैं कह सकता हूँ मेरा आंसर जो है 83 से कितना छोटा है 1.5 और 81 से कितना बड़ा है 0.5, तो आंसर आ जाएगा 81.5। ये आपको दिया हुआ था ऑप्शन सी में, तो ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इससे छोटा इस सवाल को नहीं कर सकते। बहुत फास्ट से फास्ट मैं बता रहा हूँ आपको कि ये तरीका करने के बाद भी कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो बुक में लिखा होता है कि यहाँ पे 3 स्टूडेंट होंगे, यहाँ पे 4 होंगे, 5 है। इसके बाद इसको वापस बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका इससे करो, इसका इससे करो, 5 से और फिर 12 से भाग करो। यानी कि इस तरह से 83 वाले कितने हैं 3 हैं, 76 वाले कितने हैं 4। इसका मतलब है कि अपन एलिगेशन में सवाल को कर तो रहे हैं लेकिन पूरी इन डिटेल अपन ने इसको नहीं सीख रखा है। तो देख रहे हैं आप इससे कितना फास्ट आपका आंसर आ रहा है। और इस वीडियो के शुरू में मैंने यही चीज़ आपको सिखाई थी, तो इसको इंप्लीमेंट करना सीखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल। ये भी बहुत अच्छा सवाल है और एकदम शानदार क्वेश्चन है जिसमें 4 पार्ट आपको दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, ए में ए का है 45, बी का है 50, सी का है 72, डी का है 80। ए प्लस बी का, ए तथा बी का भाग बी का एवरेज दिया हुआ है 48। पहले इनका रेशियो निकाल लेते हैं, 2:2 आ गया 3। दूसरा दिया बी और सी का, बी और सी का है 60, इनका निकाल लेते हैं, ये 10 आ जाएगा। इधर से डिफरेंस करोगे तो 12 आ जाएगा। इसको काट दीजिएगा 6, ये कितना 5। इसको बैलेंस भी कर लेता हूँ 7 के साथ, तो 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 4, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 5। डी की रिगार्डिंग अब आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपसे पूछ रहा है कि ए और डी का विद्यार्थियों का क्या बता दीजिएगा, अनुपात बता दीजिएगा। और जबकि एक लाइन और दे रखी है कि सभी का एवरेज पहले से आपको डिटरमाइन कर रखा है कितना है 60 है, जबकि पिछले सवाल में पूछ रखा था। तो देखो आपके पास कई रास्ते हैं अब यहाँ से करने के। देखो पहला रास्ता ये हो सकता है कि 45 एवरेज जो है वो कितने स्टूडेंट का है 4 का। आगे अपन कहें 50 कितनों का है 6 का, 50 है 6 का। 72 कितनों का है 5 का, 5 का। प्लस 80 कितने का है नहीं मालूम, यही तो पता करना है आपको। किसका रेशियो निकालना है डी का, तो डी में नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए आप लिखेंगे 80x। ये बराबर हो जाएगा इन सब का एवरेज कितना है 60। अब 60 भी कितनों का है, देखो यहाँ पे 6 4 10 और 5 15, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 15 प्लस x। इस समीकरण को आप सरल करें तो आपके सवाल का आंसर आ सकता है। तो एक तरीका तो आपके पास यही हो गया, लेकिन ये सवाल भी पूछा हुआ है एग्जाम में। इस सवाल को अगर आप गौर से देखो तो बहुत फास्टली आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिएगा, एक चीज यहाँ पे नोट करिएगा आप, बी और सी का औसत दिया हुआ है यहाँ पे। एक तरीका तो ये, इसको और मिनिमाइज किया जा सकता है। ए बी का एक साथ ले लो इधर से, तो अभी आपके पास सवाल के लिखने का तरीका हो सकता है 48 है। 48 किसका है जी, ए बी का। ए बी में पढ़ने वाले छात्र कितने हैं 10 हैं, तो 10 का 48 है। बचा कौन सी, सी में 72, 72 कितने का है 5 का। और ये 80 कितनों का है x का। और इस तरह से टोटल स्टूडेंट कितने हैं 15 प्लस x, और इसका कितना है बताओ 60। ये सारे समीकरण लिखने के तरीके हैं। ठीक है, इस सवाल को आप 1 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली सोचे तो देखिएगा यहाँ पे इन सभी का औसत कितना है 60 है।
सबका औसत कितना है 60। सब कुछ मिटा रहा हूँ मैं, देखिएगा ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आप इसको याद रखेंगे, दोबारा भी कभी आए तो आपको करना इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखिएगा बी और सी का औसत कितना है 60 है, बी प्लस सी का औसत है 60, और जबकि सवाल के अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत भी कितना है 60 है। तो इस बात की गारंटी है कि अगर आप एडी को कंबाइन करेंगे तो उसका एवरेज भी निश्चित रूप से क्या आएगा बताओ 60 ही आएगा 100%। क्यों? क्योंकि देखिएगा सभी का कितना 60, इन दोनों का भी कितना 60 है, तो इनका भी कितना 60, तभी तो सब मिलके कितना बनेगा 60। अगर भाई इनका होता ये तब बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया तब यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर इनका एग्जैक्ट 60 है तो इनका भी एग्जैक्ट 60 है। तो इनका दिया हुआ था ए का, आपको दे रखा है सवाल में कितना परसेंट, देखिएगा ए का दिया हुआ 45%, और इधर से देखोगे तो इसका दिया हुआ है डी का कितना है 80, और मैंने पता कर लिया कि ए प्लस डी 100% किसके बराबर होएगा बताओ 60 के। तो यहाँ से अपन क्या करते, ये हो जाता आपका 20 और ये कितना हो जाता आपका 15, और इसको जब सोल्व करते तो 4:3 इस ऑप्शन में दिया हुआ था, ये आपके सवाल का आंसर हो जाता। अगर ये 69 होता तो मैं इसको भी बैलेंस कर सकता हूँ। ये चीज़ें आपको एलिगेशन में ट्राई करनी पड़ेंगी। यहाँ पे अगर 69 होता तो मेरा टारगेट ये होता कि मैं एडी का पता कर लूँ, और एडी का पता कर लिया तो यहीं से सवाल का आंसर आ सकता था। ठीक है, तो ये आपके सवाल का राइट आंसर है, जो कि सेकंडों में आप निकाल सकते थे 4:3। लास्ट अपन बात करते देखिएगा अगले पार्ट की, जहाँ अपने पास गेंदबाज को लेकर सवाल आते हैं। ठीक है, तो मैं एक सवाल आपको इन डिटेल सिखाता हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद अपन ट्राई करेंगे कि इसको करने के और क्या तरीके हो सकते थे, कैसे आप इसको कर सकते थे बेहतर ढंग से। ठीक है, चलिए देखिए, ये कह रहा है कि एक गेंदबाज का, एक बॉलर का जो एवरेज है वो 12.4 रन प्रति विकेट है, यानी कि रन प्रति विकेट लिखा हुआ है। ये भी कंसेप्ट में पूरा समझाऊंगा आपको। अगली पारी में वह क्या करता है, 10 विकेट लेने के लिए 52 रन खर्च करता है, या अपन यूँ कह सकते हैं 52 रन देकर 10 विकेट लेता है। इसलिए उसका औसत जो है वो 0.4 से सुधर गया, मतलब इंप्रूव हो गया। ठीक है, और कह रहा है कि कुल विकेट की संख्या ज्ञात करिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करिए, कहीं भी पारी का जिक्र है क्या? कहीं भी लिखा हुआ है कि उसने कितनी पारी खेली है, 100, 80, 10, 20, 30, 10, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है अगर अपन एक बल्लेबाज की बात करें तो बैट्समैन का जो एवरेज है वो डिपेंड करता है किस पे, पारी पे। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जितने भी रन वो बनाता है उसमें भाग देना होता है आपको नंबर ऑफ इनिंग्स का। ठीक है, ये डिपेंड करता है किसका, बल्लेबाज का एवरेज। अगर अपन बैट्समैन के एवरेज की बात करें तो इस तरह से जितने रन उसने बना रखे उसमें नंबर ऑफ इनिंग का भाग लगता है। तो बिना इनिंग जाने यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता कि आप किसी बल्लेबाज के एवरेज की बात करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा क्या कंसेप्ट है। ठीक है, फिर मैं इसका एलिगेशन से क्या रिलेशन है, एलिगेशन से डायरेक्ट कैसे होता है वो समझने के लिए आपको 3 सवाल हैं, ऐसे तीनों अपन करेंगे। लेकिन पहले मैं एक सवाल बेसिक से बताऊंगा, फिर आगे वाले तो आपको डायरेक्टली करने हैं, आंसर कैसे निकालेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 12.4 रन प्रति विकेट। तो गेंदबाज का जो गेंदबाजी, बॉलर का जो एवरेज निकालने का तरीका होता है, रनों में भाग दिया जाता है नंबर ऑफ विकेट का। ये सबसे काम की बात है। ठीक है, ये इसका एवरेज होता है, जिसमें पारी का कोई मतलब नहीं है। यानी कि आप देखते हैं, जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो इफेक्टिव गेंदबाजी किसे माना जाता है, एक तो 10 रन देकर 2 विकेट ले रहा है, एक 10 रन देकर 4 विकेट ले रहा है। इसका मतलब 10 रन देकर जो 4 विकेट ले रहा है वो इफेक्टिव गेंदबाजी मानी जाती है। वो पारी से कोई लेना देना नहीं होता है यहाँ पे। यानी कि आप जितने कम रन खर्च करते हैं विकेट लेने के लिए, ये आपकी गेंदबाजी की एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। ये एवरेज को लिखा हुआ ना, देखिएगा, इसका मतलब है कि ये एक विकेट लेने के लिए 12.4 रन खर्च करता है। समझ पा रहे हैं? यानी कि एक विकेट इसको मिलता है जब ये 12.4 रन दे देता है, तो दिए गए रनों में विकेट का भाग दे देंगे तो अपने पास एवरेज आ जाएगा। तभी इसमें देखिएगा लास्ट लाइन देखो, यहाँ पे क्या पूछ रखा है, विकेट की क्या पूछ रखी है, संख्या। अब बच्चा कंफ्यूज रहता है, बुक में सॉल्यूशन तो इसका देख लेता है कि एक्स मान रखा है, लेकिन उसको कंसेप्ट याद नहीं रहता कि यहाँ पे कैसे शॉर्ट तरीके से लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा आपको बेसिक से भी इन डिटेल समझा देता हूँ। देखो एवरेज है क्या अपने पास, बिल्कुल है, कितना 12.4 की जगह मैंने लिख दिया। ठीक है जी, क्या विकेट की संख्या कहीं दी हुई है क्या, नहीं दे रखी है। देखो एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत बता रखा है। ठीक है, तो अपन ने मान लिया कि आज तक उसने जो विकेट ले रखे हैं वो कितने ले रखे हैं जी, x। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि आज तक उसके द्वारा
दिए गए रनों की बात करें तो 12.4 रन प्रति विकेट वो खर्च करता है, और आज तक उसने कितने विकेट लिए? x विकेट लिए। एक इक्वेशन तो ये बन गई। जैसे ही अगला मैच खेलता है तो अगला मैच खेलते ही कितने विकेट और मिल जाते हैं उसको? 10 से। इसका मतलब अब की बार x नहीं, x की बदले में कितने विकेट उसको हो गए हैं? x प्लस 10। गेंदबाजी औसत 0.4 से सुधर गया। सुधरने का मतलब होता है अब की बार कितना हो गया? 12। इंप्रूव होने का मतलब इसका और भी अब कम रन खर्च कर रहा है, और ये भी इसके रन हो गए। ठीक है, 12.4 एवरेज था कब तक? जब तक उसके पास x विकेट हुआ करते थे। तो ये वो रन है जो इसने x विकेट लेने के लिए खर्च किए हैं। जैसे ही उसने x प्लस 10 रन 10 विकेट ली हैं तो उसका जो औसत है वो 12 हो गया। 12 हो गया तो इसका मतलब x प्लस 10 विकेट के लिए उसके द्वारा खर्च किए गए रनों की संख्या है। और इन दोनों में एक इनिंग का फर्क है। कितने रनों का फर्क है बताओ? 52 का। यानी इसमें मैं अगर मैं 52 जोड़ दूं और इसमें से 52 घटा दूं तो एक ही बात आ जाएगी, दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे। तो जैसे इसमें 52 जोड़ देते हैं तो आपके पास ये दोनों डेटा क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, और यहाँ से आप किसका मान निकाल सकते हैं? x का। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो देखिएगा 12x यहाँ भी है, इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो 12x तो यहाँ भी आ जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास x की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन भी अगर आपको बेसिक से लिखनी है तो देखिएगा फास्ट कैसे लिख सकते हैं। 12.4 औसत है कहाँ तक? x तक। तो ये रन हो जाएंगे, इसमें 52 और जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा आपका किसके? x प्लस 10 इंटू किसके? 12 के। इस समीकरण को अगर आप सोल्व कर लें तो आपके सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने को इससे नहीं करना है। एलिगेशन जब पढ़ा रहा हूं तो एलिगेशन के मेथड से अपन इसको करने वाले हैं। ठीक है, एक सवाल को समझ लीजिएगा, आगे अपने आप कर देंगे। तो देखिएगा, उसका औसत हुआ करता था गेंदबाजी औसत 12.4। जैसे ही उसने अगले मैच में 52 रन देकर 10 विकेट लिए तो इस अकेले मैच का गेंदबाजी औसत क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूं? 52 रन दिए तो रन बटे क्या लिखा था? विकेट। अभी समझाया था, अगर रनों में आप नंबर ऑफ विकेट का भाग दे देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है? एवरेज। तो अकेले इस मैच के एवरेज की बात करूं तो 5 पॉइंट कितना है? 2 रन प्रति विकेट। ये इसका गेंदबाजी औसत है। यानी कि मेरे पास 2 औसत है, एक तो जो इसका पहले चल रहा था, एक वो जो इसने 52 रन देकर 10 विकेट लिए पर्टिकुलर इस मैच का। बस ये दोनों बातें काफी है इसका आंसर देने के लिए। तो देखिएगा 12.4 और एक इस मैच का 5.2, और इन दोनों को जैसे ही उसने मिक्स किया तो कंबाइंड जो इनका एवरेज आया वो 0.4 से इंप्रूव हो गया। यानी 12.4 से 0.4 इंप्रूव होने के बाद कितना हो गया बताओ? 12। अब जो नीचे रेशो आएगा वो क्वांटिटी का रेशियो आएगा, नंबर ऑफ विकेट का आपके पास डायरेक्टली रेशियो आ जाएगा। तो इन दोनों का मैं डिफरेंस करूंगा तो कितना आ जाएगा जी? 0.4 आ जाएगा। और इधर से मैं डिफरेंस करूंगा तो इसको एक बार 6 मान लीजिएगा आप। 12 में से 6 जाते तो 6 ही बचता, लेकिन 0.2 जा रहा है तो अपने पास जो वैल्यू आएगी 6 पॉइंट कितनी आ जाएगी? 8। पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। आगे अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो ये रेशियो आपका हो जाएगा 17:1। ठीक है जी, 17:1। यही से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा 12.4 एवरेज कब तक था पता नहीं है, लेकिन 5.2 जिस मैच का था उसमें इसने कितने विकेटें ली थी बताओ? 10 विकेट। लिखा हुआ है सवाल में 10 विकेट लेने वाले मैच का एवरेज है। 10 विकेट किस रेशियो के बराबर है? 1 के। तो 17 विकेट का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 और लग जाएगी तो इसका मतलब 170। तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि वर्तमान में वो कितनी विकेट ले चुका है? तो 10 तो इस मैच की, 170 ये वाली, तो आंसर हो जाएगा 180। अगर ये पूछा जाए आपसे कि आज तक कितनी विकेट ले चुका है, आंसर होएगा कितना? 180। फाइनल मैच से पहले यानी अंतिम पारी से पहले कितनी विकेट उसको मिल चुकी थी, तो आंसर कितना हो जाएगा? 170। तो ये तरीका आप आगे 2 सवालों में और समझिएगा कि कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, कैसे मैंने मिड वैल्यू लिखी है, 0.4 कैसे लिखा है, तो आप बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगले सवाल में ट्राई करते हैं इसको फास्ट से फास्ट लगाने की। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है सामने, वो का वो सवाल है, चीजें आपकी बदली हुई है। एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत कितना दिया हुआ है? 13.5। अगले मैच में 30 रन देकर कितने विकेट लेता है? 5। जब भी 30 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसका गेंदबाजी पर्टिकुलर इस मैच के लिए कितना हो जाता है? 6 रन प्रति विकेट हो जाता है। तो 6 यहाँ पे लिख दीजिएगा। 30 रन देकर 5, इन दोनों को जैसे मिक्स किया गया, सवाल बोल रहा है कि एवरेज जो हो गया वो कितना हो गया? 13 हो गया। 13 यहाँ रख दीजिएगा। तो इधर से डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 7 13।
इधर से अंतर करोगे तो कितना आएगा 0.5, पॉइंट जब हटाऊंगा तो इधर आपका ये आ जाएगा। इन दोनों का जब रेशियो निकालोगे तो 14:1 कितना आएगा 1 आएगा। इस 6 एवरेज कौन से मैच का था जब कितनी विकेट मिली थी 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास दे रखी है 5 विकेट, तो इस 14 की हो जाएगी 14 पंजो 70। तो अब आपसे दो चीज़ें पूछ सकता है, फाइनल तक ली गई विकेट की संख्या, फाइनल से पहले ली गई, तो फाइनल तक ली गई तो पूछेगा तो इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा। इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 75, ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे? एक आखिरी सवाल और है, उसको अपन और देख लेते हैं। देखिएगा, देखो ये रहा, फास्ट से फास्ट करिए। देखिए तीनों के तीनों सवाल है। एवरेज कितना है 16.2, कितने विकेट लिए 4, कितने रन देकर 36 रन देकर 4 विकेट लेने का मतलब उसका गेंदबाजी औसत कितना हो जाता है 9 रन प्रति विकेट, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा करने के बाद जैसे इन दोनों को मिक्स करता है, मिक्स करने के बाद एवरेज कितना हो गया 16 हो गया, तो 16 हो गया तो यहाँ तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। और इधर से देखोगे तो इसमें कितने का डिफरेंस है 7 का, इसको हटाओगे तो यहाँ कितना लग जाएगा 0, दोनों में रेशियो आ जाएगा 35 अनुपात कितना 1। इस मैच में ली गई विकेट की संख्या कितनी है 4, तो 1 यूनिट आपकी 4 के बराबर है, तो 35 कितने के बराबर हो जाएंगे 35 गुना 4 के, इसको गुना करोगे तो 70 गुना 2 कितना हो जाएगा 140। क्या पूछा हुआ है फाइनल तक या फाइनल से पहले, तो फाइनल तक पूछेगा तो फाइनल से पहले कितनी ले चुका था 140, इस मैच में कितनी और ली है 4, तो आंसर हो जाएगा 144। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है जितने भी सवाल बन सकते थे जिस स्टैंडर्ड के, एलिगेशन से लेके एवरेज के कंसेप्ट में, एलिगेशन चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं अपन, जो पार्ट किस में आता है एवरेज में, वो मैंने आपको पूरा बताया। 2015, 16, 17 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी में सारे अपन ने कवर किए हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें जो हार्ड क्वेश्चंस हैं उनकी अपन बात करेंगे। तो बने रहिएगा इंस्पेक्टर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।